Next we have to try this. What we have to try? What is the question given here? Here is the question is, can you instantly find the greatest and smallest number in each row? First हम क्या करते थे, जो given numbers थे उनमें से हम ग्रेटेस्ट नंबर को चूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट तो फाइंड करना ही करना है, इसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम अभी तक ग्रेटेस्ट ही फाइंड करते आ रहे थे, अभी हम स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करें? Let's find out how we have to find the smallest number. Okay, first here is the question number 1. What is the question given here? The numbers 382, another is 4972, next is 18, next is 59785, and the last one is 750। पहले से मैं बता रही हूँ कि कंपेयर हमें करना है और ये बाकी नंबर में से, मतलब ये सारे नंबर में से हमें कंपेयर करना है कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है और कौन सा वाला नंबर छोटा है। तो कंपैरिजन का हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? काउंटिंग द डिजिट्स इन द गिवन नंबर। इन द नंबर 382, if we count the number of digits present over there, so what we found? We found that in the number 382, we found that it is made up of 3 digits. What are the three digits? It's 3, 8 and 2. That's why it is a 3-digit number. Right. As well in the number 4972, इसमें भी हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा? 1, 2, 3 and 4। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है 4। यहाँ पे 1, 8, इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है? 2 है, क्योंकि ये 1 एक 8 एक। यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पे ये 2 डिजिट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज 59785, यहाँ पे कितने डिजिट प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4 and 5। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का नंबर। एंड हमारा लास्ट नंबर क्या गिवन है? 750। 750 में हमारे कितने डिजिट्स प्रेजेंट है? 3 डिजिट। क्या क्या है? 7, 5 and 0। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? फर्स्ट रूल में हमें मिला इनके नंबर ऑफ डिजिट्स। सो इनके जो नंबर ऑफ डिजिट मिले, इनमें हमें क्या क्या मिले? 2, 3, 4 and 5। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करना है हमें कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो जिसका नंबर ऑफ डिजिट बड़ा है वो आ जाएगा हमारा ग्रेटर नंबर। तो इनमें से नंबर ऑफ डिजिट कौन सा वाला नंबर का बड़ा है? ये 5 डिजिट वाले का। 5 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? ये 59785। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें आंसर मिला है द नंबर 59785 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अभी हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर तो हमें मिल गया, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाउंड करेंगे? जैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड करते हैं कि as the counting number or as the number of digit is greater, we found that is the greatest number. As well, if the number of digit in the given number is smaller, then that number is the smallest one. So हम यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे मिला ये 3 डिजिट वाला एक, 4 डिजिट एक, 2 डिजिट एक, 5 डिजिट एक, 3 डिजिट एक मिला, तो हमें यहाँ पे मिल गया 5 डिजिट वाला जो नंबर है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसका नंबर ऑफ डिजिट हमें यहाँ पे सबसे छोटा मिलेगा वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें हमारा सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है?
डिजिट का, मतलब 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? 18, तो 18 आ जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया था? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट तो हमें मिल ही गया था, 59785 इज द ग्रेटेस्ट वन, एंड स्मॉलेस्ट हमें क्या मिला? 18 इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, ऑल क्लियर। अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? 14783, नेक्स्ट नंबर इज 89423, another is 100, another is 5000, another is 310। ये हमारा नंबर्स गिवन है। इन्हीं नंबर में से हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find from the given numbers that which number is the greatest and which number is the smallest one. So first, as per the comparison rule number 1, we have to count the digits. So in the first number 1473, if we count the number of digit, we found that the number 1473 is a 4-digit number. Okay, the next number given is 89423. In the number 89423, we found that it is made up of 5 digits. So it is a 5-digit number. Next is 100. It is made up of 3 digits, 1, 2, 3. So it is a 3-digit number. Next is 5000. It is made up of 4 digits. So it is a 4-digit number. Last one number is 310. It is also made up of 3 digits. What is that? 3, 1 and 0. As it is made up of 3 digits, it is also a 3-digit number. So हमें क्या कंपेयर करना है? यहाँ पे बड़ा कौन है, कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें जानना है। तो वो जानने के लिए हमें क्या करना है? जो नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करके यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से जिस नंबर का सबसे बड़ा डिजिट रहा होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सा वाला नंबर में है बताओ? 45343। इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर के डिजिट किस नंबर में है? ये 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा हुआ कि नहीं? तो ये 5 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? 89423। ये है हमारा 5 डिजिट वाला नंबर। तो हमें यहाँ पे मिल गया 89423 इज द ग्रेटेस्ट वन। ओके, ये हमें मिल गया यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो हमारा रह गया स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको मैं मिटा दी हूँ। इसके बाद हमें फाइंड करना है क्या? छोटा वाला नंबर। छोटा वाला नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही नंबर ऑफ डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट और क्या क्या बच गए? 4 डिजिट का 2 बच गया और 3 डिजिट का 2 बच गया। तो अभी हमें तो ग्रेटेस्ट वाला नंबर मिल गया है। अभी हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? कौन सा वाला नंबर सबसे छोटा है। तो इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिजिट्स जिस नंबर का सबसे छोटा रहेगा वो नंबर हमारा हो जाएगा सबसे छोटा वाला नंबर। तो 4 और 3 में से हमारा सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है? 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट वाला जो नंबर है वो हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे तो हमारा 3 डिजिट का 2 नंबर है। तो अभी हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वाला नंबर स्मॉलेस्ट है? पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो 4 डिजिट वाले ये हमारे कैंसिल हो गए, तो इसको मैं पहले रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो बाकी हमारा क्या बच गया? बाकी हमारे 2 डिजिट्स बच गए, 2 नंबर्स बच गए। कौन कौन से 2 नंबर?
एक है 100 और एक है 310। ये दोनों नंबर में से अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 1 में ये था कि हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे? रूल 2 पे जाएंगे। रूल 2 में हमारा क्या है? रूल 2 में हमारा ये है कि नंबर में हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट मूव करने से, लेफ्ट से राइट मतलब क्या? ये है मेरा लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मूव करना है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर हम नंबर के लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट। यहाँ पे 100 में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1। उसी तरह नंबर 310 में अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन आएगा? 3। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3। तो हमें दोनों नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट मिल गए। यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमें मिले हैं ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो अभी हमें क्या करना है? इन दोनों में कंपेयर करके हमें पता ये चल जाएगा कि ये दोनों नंबर में से कौन सा वाला नंबर सबसे छोटा है। ये दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे 1 और 3, इन दोनों में से छोटा वाला नंबर, छोटा वाला डिजिट कौन है? कौन सा है? ये 1 है छोटा वाला डिजिट। और ये 1 कहाँ से आया? ये 100 में से आया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ये जो नंबर 100 एंड 310, ये जो नंबर है ये दोनों में से 100 इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें ये मिल गया कि ये जो गिवन नंबर्स थे इनमें से 8, 9, 4, 2, 3 ये जो रह गया ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर रह गया। एंड वी फाउंड दैट 100 आवर स्मॉलेस्ट नंबर। फर्स्ट 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन में क्लियर समझा दी, फर्स्ट क्वेश्चन समझा दी, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दी। अभी आप लोगों को क्या करना है? आपको ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। तो ये जो हम कंपेयर किए नंबर्स के बीच में, हम क्या किए? यहाँ पे कंपेयर किए। ये इजी लगा कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ हम क्या किए? लेफ्ट मोस्ट डिजिट को पहले काउंट किए हमारा नंबर ऑफ डिजिट, फिर क्या किए? अगर नंबर ऑफ डिजिट हमारा सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंसिडर करके कौन सा वाला नंबर बड़ा है और कौन सा वाला नंबर छोटा है ये हम काउंट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? यहाँ पे भी वही सेम ही क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वन एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट वन। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि मैम इससे पहले तो हम वही कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे ग्रेटेस्ट वन और स्मॉलेस्ट वन में से, तो फिर इसमें और क्या एक्स्ट्रा है जो ये और एक बार आया? इसमें ये एक्स्ट्रा है कि पहला वाला जो स्लाइड था आपका, वो स्लाइड में हमें नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट मिला। कभी कभार सेम मिला, लेकिन ऑलमोस्ट हमें अलग अलग डिजिट ही मिले। तो हमें इजी हो रहा था काउंट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा वाला नंबर स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज यहाँ पे ये मैं पहला वाला एग्जांपल ले रही हूँ। पहला वाले में नंबर क्या क्या दिया गया है? 4, 5, 3, 6, 4, 8, 9, 2, 4, 3, 7, 0 एंड 4, 4, 5, 2। यही नंबर हमें गिवन है। ठीक है ना? ये चारों नंबर में से हमें क्या करना है? ये चारों नंबर में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है और कौन सा वाला नंबर छोटा है। हम इतने सारे तो कंपैरिजन करके आ चुके हैं। तो अभी मुझे बताओ कि पहला रूल क्या है?
in the first rule of comparison, first we have to find the number of digits present in the number. तो यहाँ पे in the number 4, 5, 3, 6 there are 4 digits, and in the next number 4, 8, 9, 2 there are also 4 digits present. In the next number 4, 3, 7, 0, in this number there is also 4 digits. एंड इन द लास्ट नंबर 4452, इसमें भी वही 4 डिजिट है। तो हमें क्या करना है, यहीं से हमें कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रूल नंबर 1 पे हमारा ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं ये सारे नंबर के डिजिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 में जाएंगे। रूल नंबर 2 हमें क्या बोलता है? रूल नंबर 2 में हमें ये बताना पड़ता है कि अगर हमारा रूल नंबर 1 में सारे डिजिट सेम हुए, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम हुए, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है। किसके लेफ्ट टू राइट मूव करना है? ये जो नंबर्स है, नंबर्स के लेफ्ट टू राइट हमें मूव करके नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को फाइंड आउट करना है। So in the number 4, 5, 3, 6 our leftmost digit is 4. In the number 4, 8, 9, 2 our leftmost digit is also 4. In the number 4, 3, 7, 0 also leftmost digit is 4. And in the number 4, 4, 5, 2 our leftmost digit is also 4. अभी हम यहाँ पे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 भी सेम आया। अभी हम जाएंगे कहाँ, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम आता है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट के नेक्स्ट नंबर पे या फिर नेक्स्ट डिजिट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट रहा उसका नेक्स्ट डिजिट कौन आ रहा है, यहाँ पे 5। In the number 4, 5, 3, 6, apart from the leftmost digit, the next digit from left to right is 5. As well as in the number 4, 8, 9, 2, leftmost digit को हटाने के बाद हमारा next number क्या आएगा, 8। उसी तरह in the number 4, 3, 7, 0, apart from the leftmost digit we found in the rule number 2, our new leftmost digit will be 3. And in the number 4452, इसमें भी हमारा रूल नंबर 2 में जो हमें लेफ्टमोस्ट डिजिट मिला था उसको छोड़ के बाकी जो लेफ्टमोस्ट डिजिट रहेगा नंबर पे वो क्या रहेगा, लेफ्टमोस्ट डिजिट 4 रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि रूल नंबर 3 पे हमारा क्या आता है रिजल्ट, सब रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट आ रहे हैं मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कंपेयर करके क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा रहेंगे वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट किसका है, 5, 8, 3, 4। इसमें से हमारा नंबर ऑफ डिजिट किसका बड़ा है, ये 8 डिजिट, ये 8 बड़ा है, ठीक है। ये 8 बड़ा है मतलब ये 8 किस नंबर को बिलोंग करता है, 4892 ये नंबर को बिलोंग करता है। तो ये जो है ये नंबर 4892 ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ये हमें मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट वन फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या रूल है, वही सेम, बस ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करना है, जिसका डिजिट बड़ा आएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और जिसका छोटा आएगा वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ये ग्रेटेस्ट तो हमारा फाइंड आउट हो गया। बाकी कौन कौन बचा, 5, 3 एंड 4। तो 5, 3 एंड 4 में से छोटा वाला डिजिट कौन सा है, 3 है। तो ये 3 किस नंबर से आया है, ये जो 3 ये हमारा आया है 4370 से। तो ये 4370 ये हमें मिल गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर।
ठीक है, फाइंड आउट हो गया। ये जो था हमारा 4536 4892 4370 एंड 4452, इसमें से हमें मिल गया। ये रह गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और ये रह गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। उसी हिसाब से आप ये तीनों में से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं, तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से लाइन का कौन सा वाला नंबर बड़ा है और कौन सा वाला नंबर छोटा है। अभी आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो गया होगा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने में। ठीक है, अभी हम जाएंगे कहाँ, अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे, क्या है जो हमारा हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। मतलब पहले मैं जब डिजिट समझा रही थी, इन द डिजिट्स व्हाट आई हैव सेड दैट I have said at the time of digits that our digits, how many types of digits are there? How many numbers of digits? There are totally 10 digits are there in our number system. What are they? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the 10 digits present in our number system which helps us in the formation of numbers. उसी टाइम में मैं आपको बोल रही थी कि कैसे नंबर 10 फॉर्म हुआ। नंबर 10 कैसे फॉर्म हुआ? डिजिट 1 एंड डिजिट 0 को लेके हमारा नंबर 10 फॉर्म हुआ। उसी तरह से आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक नंबर 342100672, ये मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ। ये जो नंबर है, ये जो यहाँ पे डिजिट्स में मेंशन की हूँ, ये डिजिट में से है या फिर कोई अलग डिजिट लेके बनाई हूँ मैं? नहीं, अलग डिजिट नहीं है। 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, 6 है, 7 है, 2 है। ये जो सब डिजिट है ये सब इन्हीं में प्रेजेंट है, इन्हीं में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, हम जो नंबर्स फॉर्म करते हैं ये नंबर्स हमारे डिजिट को ही लेके फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। हमें क्या दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे और उन्हीं डिजिट में से हमें पूछा जाएगा कि इनमें से तुम्हें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन मेक नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स एंड हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक फ्रॉम दैट। यहाँ पे क्या दिया गया है, सपोज वी हैव 4 डिजिट्स। यहाँ पे दिया गया है हमें 4 डिजिट्स। मान लो कि हमारे पास 4 डिजिट्स है। क्या क्या है हमारे 4 डिजिट्स? 7 है, 8 है, 3 है, 5 है। ये 4 डिजिट्स हमें दिए गए हैं। हमें इनका क्या करना है? यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स। हमें 4 डिजिट दिए गए हैं, 4 डिजिट में से यूज करके हमें क्या करना है? 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करना है? इन सच ए वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम। ये हमारा रूल है। ये जो चारों डिजिट हमें गिवन है 7, 8, 3 एंड 5, ये चारों डिजिट को यूज करके हमें 4 डिजिट वाला नंबर फॉर्म करना है। एंड क्या फॉर्म करना है? ऐसे फॉर्म करना है इन सच ए वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब हम इसको यूज करके ऐसे 7737785 ऐसे करके हम नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों फॉर्म नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें रूल दिया गया है नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर हमें रिपीट वाला नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं तो ईच एंड एवरी डिजिट को हम सिंगल टाइम यूज करके नंबर ये तो बना सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 10 7 8 3 5, ये नंबर हम बना सकते हैं क्योंकि 7 8 3 5 में ये जो डिजिट मेंशन किए गए हैं इसमें से कौन सा डिजिट रिपीटेड हुआ है क्या? नहीं हुआ है।
तो ये जो नंबर के डिजिट्स हैं ये सब सिंगल टाइम यूज किए गए हैं, तो ये नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि 7783 ये हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 7735 ये नंबर को भी हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 7 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेक as many 4 digits numbers as you can। फर्स्ट दिया गया है कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इतना नंबर बनाना है जितना हम ये 4 डिजिट नंबर में से बना सकते हैं, उतना हमें बनाना है, ठीक है। एंड उसमें क्या करना है, which is the greatest number you can get। उसमें हमें फाइंड करना है जो नंबर ये 7 8 3 5 चारों डिजिट को लेके हम बनाए हैं उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमें फिलहाल ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करेंगे बहुत सारे 4 डिजिट नंबर बनाने में, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसमें से ये 7 8 3 5 ये चारों डिजिट को यूज करके हम डायरेक्टली हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम डायरेक्टली हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे हमें जो डिजिट दिए गए हैं कौन कौन से हैं, 7 8 3 एंड 5। तो यहाँ पे तो हमें लिमिटेशन दिए गए हैं कि हमें 4 डिजिट नंबर ही बनाना है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा, हम जब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते थे, कंपैरिजन करते थे, हम कहाँ से कहाँ जाते थे, लेफ्ट टू राइट जाते थे। यहाँ पे भी हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। लेफ्ट टू राइट जाके क्या करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 7 8 3 5 ये जो चारों डिजिट हमें दिए गए हैं इसमें से हमारा ग्रेटर डिजिट कौन है, इसमें से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है, सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन सा है। तो ये 7 8 3 5 में से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 8। तो 8 आ जाएगा हमारा फर्स्ट प्लेस पे, ओके। ये हो गया। इसके बाद हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो 8 के बाद ये जो 7 3 5 ये जो तीनों डिजिट बच गए इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि 8 के बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट आ रहा है। 8 के बाद हमारा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है, 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे 8 चला गया, 7 चला गया, बाकी हमारा कौन सा 2 डिजिट बचा, 3 और 5। अभी हम यहाँ पे 8 और 7 चला गया और इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे ये गिवन है नो डिजिट इज रिपीटेड, कौन भी एक सिंगल डिजिट रिपीट नहीं होगा, कौन सा भी डिजिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक बार हम लिख चुके हैं उसको हम छोड़ देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग डिजिट बनता है, रिमेनिंग डिजिट हमारा कौन रहा है यहाँ पे, 3 और 5। 3 और 5 में से हमें क्या करना है, वही सेम करना है। 3 और 5 में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3 और 5 में से ग्रेटेस्ट कौन है, 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। नेक्स्ट हमारा कौन सा रह गया, बच गया, 7 यूज हो गया, 8 यूज हो गया, 5 यूज हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट कौन रहा, बच गया कौन, 3। लास्ट में लिख लेंगे हम यहाँ पे 3। तो ये हमारा फॉर्म हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन गया, 8753। यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, ग्रेटेस्ट नंबर इज 8753। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का भी वही रूल है, क्या, ग्रेटेस्ट में जैसे हम काउंट करते थे लेफ्ट टू राइट जाएंगे और जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसी को पहले लिखेंगे। उसी हिसाब से स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करने में भी, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने में भी
हमें लेफ्ट टू राइट तो जाना है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला डिजिट स्मॉलेस्ट है। तो ये 7 8 3 5 में से कौन सा डिजिट स्मॉलेस्ट है? 3। पहले हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट 3 को छोड़ देंगे। 3 को छोड़ने के बाद बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या क्या रहा? 7 8 एंड 5। 7 8 एंड 5 में से हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट रहा? 5। 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 और 5 का काम खत्म हो गया। अभी हमारा क्या रहा? अभी हमारा रहा 7 एंड 8। तो 7 एंड 8 में से हमारा स्मॉलेस्ट कौन रहा? 7। 7 को यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी हमारा कौन सा बच गया? अकेला ही रह गया हमारा 8। 8 is all alone, so we have to write 8 at the last. So यहाँ पे हमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया और स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ग्रेटेस्ट नंबर हमें क्या मिला? 8 7 5 3 एंड हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला? 3 5 7 8। यहाँ पे हमें मिला है कि नहीं आंसर? 3 5 7 8। ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट नंबर इज 8 7 5 3 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 5 7 8। हो गया हमारा आंसर? क्लियर हो गया? ओके। अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।